प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम गुरु के महल का दर्शन करेंगे। यह गुरु का महल हमारे भारत देश के पंजाब राज्य स्थित रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। आनंदपुर साहिब, जो कि सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, इसी पवित्र स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुजरे हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज कथाओं के अनुसार श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी बकाला में रहा करते थे और उन्होंने असम, बंगाल और बिहार में 7 साल से भी अधिक समय बिताया था। श्री गुरु बहादुर साहिब जी ने कुछ समय तलवंडी साबो और धमतान में भी बिताया था। अप्रैल सन 1665 के मध्य में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कीरतपुर साहिब की यात्रा की। जब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी कीरतपुर में थे, तब 27 अप्रैल सन 1665 को बिलासपुर के शासक राजा दीपचंद की मृत्यु हो गई। बिलासपुर का शासक बहुत ही सिख समर्पित था। 10 मई सन 1665 को गुरु साहिब राजा दीपचंद के लिए अंतिम प्रार्थना करने के लिए बिलासपुर गए। गुरु साहिब 13 मई तक वहीं रहे। इस समय तक रानी चंपा जी को पता चल गया था कि श्री गुरु साहिब जी ने अपना मुख्यालय धमतान स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इससे रानी बेहद मायूस हो गईं। रानी चंपा माता नानकी के पास गईं और उनसे विनती की कि वे श्री गुरु साहिब से बिलासपुर राज्य से दूर न जाने के लिए कहें। माता श्री नानकी भावुक रानी चंपा जी की मदद करने से नहीं रोक सकी। माता जी ने गुरु साहिब से रानी की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। जब श्री गुरु साहिब सहमत हुए तो रानी चंपा जी ने श्री गुरु साहिब जी को कुछ जमीन दान करने की पेशकश की ताकि वह एक नया शहर स्थापित कर सके। श्री गुरु साहिब ने नया शहर बसाने का फैसला किया, लेकिन जमीन का दान स्वीकार करने से इनकार कर दिया। श्री गुरु का महल बेहद ही पवित्र और दिव्य स्थान माना जाता है। दूर दूर से
पूरी दुनिया से श्रद्धालु भक्तजन संगता यहाँ दर्शन को आती है और दर्शन का असीम सुख प्राप्त करती है। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। शिवालिक पहाड़ियों के निचले हिस्सों पर श्री आनंदपुर साहिब शहर की साइट को श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 500 रुपये के भुगतान पर खरीदा था। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने लोदीपुर, मियाँपुर और साहोटा गांवों के बीच में जमीन का एक टुकड़ा चुना और उसके लिए नियमित रकम अदा की। रानी चंपा जी ने झिझकते हुए जमीन की कीमत स्वीकार कर ली, लेकिन उनकी खुशी तो इस विचार से कम नहीं थी कि श्री गुरु जी ने बिलासपुर राज्य के पास अपना मुख्यालय स्थापित करने के लिए चुना था। आइए दर्शन करते हैं गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी का। श्री गुरुद्वारा गुरु का महल के नीचे एक तहखाना है जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी और उनका परिवार प्रार्थना करता था। इसे गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब के नाम से जाना जाता है। वर्तमान तहखाने के बीच में 1.5 मीटर वर्ग और आधा मीटर ऊंचा मंच मूल भोर के स्थान को चिन्हित करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अब भूतल पर एक चबूतरे पर विराजमान हैं। मखोवाल के प्राचीन गांव के खंडहरों के आसपास श्री गुरु साहिब द्वारा चुना गया यह स्थल रणनीतिक दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय था, क्योंकि यह एक तरफ सतलुज नदी से घिरा हुआ था और साथ ही इसके चारों ओर पहाड़ियाँ और जंगल भी थे। श्री गुरु साहिब द्वारा चुने जाने के बाद यह क्षेत्र चक नानकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चक नानकी, जो कि श्री गुरु साहिब की मां के नाम पर रखा गया था। यह ध्यान के साथ साथ कला और बौद्धिक गतिविधियों के लिए एक शांतिपूर्ण क्षेत्र साबित हुआ। यह क्षेत्र उस समय सैन्य हस्तक्षेप और गड़बड़ियों से सुरक्षित लग रहा था। सिखों ने सन 1634 और सन 1635 ईस्वी में अमृतसर और करतारपुर में मुगल आक्रमणों का अनुभव किया था। श्री गुरु
तेग बहादुर साहिब जी ने इन लड़ाइयों में भाग लिया था। हालांकि कीरतपुर साहिब मुगल आक्रमणों से सुरक्षित रहा, लेकिन संभावना हमेशा बनी रही, क्योंकि औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और वह अपनी कट्टरता के लिए मशहूर था। इसी तरह चक नानकी का स्थल एक बढ़िया विकल्प था। इसकी दो तरफ चरण गंगा धारा और तीसरी तरफ सतलुज नदी का संरक्षण था। पहाड़ी की ओर घने झाड़ियों और पेड़ थे। बहुत पहले यह जंगली हाथियों और अन्य जानवरों के झुंड से भरे घने जंगल में आच्छादित था। तब इस क्षेत्र को हथौत शाब्दिक अर्थ से हाथियों के निवास के रूप में जाना जाता था। चक नानकी एक शांतिपूर्ण क्षेत्र था। इसके अलावा यह एक उपजाऊ भूमि थी जो आसानी से सालाना 2 फसलें पैदा कर सकती थी। इसलिए नया शहर एक आत्मनिर्भर शहर राज्य बनने में सक्षम था। श्री गुरु साहिब जी की भूमि चयन की रानी चंपा और सिखों ने बहुत सराहना की। बिलासपुर अभिजात वर्ग असाधारण रूप से खुश थे, क्योंकि बिलासपुर राज्य और मुगल क्षेत्र की सीमाओं पर एक सिख शहर राज्य की उपस्थिति का मतलब बिलासपुर और उसके सहयोगी राज्यों के लिए सुरक्षा में वृद्धि हुई है। श्री गुरुद्वारा गुरु का महल के परिसर में 4 पवित्र गुरुद्वारा साहिब स्थित है। नए शहर की आधारशिला भाई गुरदित्त बाबा बुद्ध के पपौत्र द्वारा 19 जून सन 1665 को श्री गुरुद्वारा गुरु का महल के वर्तमान स्थल पर रखी गई थी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपनी माता नानकी जी के नाम पर नए शहर का नाम चक नानकी रखा। श्री गुरु साहिब ने अगले दिन 3 महीने चक नानकी में बिताए। इस अवधि के दौरान सिख शहर के आगंतुकों के लिए कुछ घर बनाए गए थे। श्री गुरुद्वारा मंजी साहिब, जो कि श्री दमदमा साहिब के सामने खुली जगह पर खड़ा है, जिस स्थान पर श्री गुरु जी बैठते थे, संगत सुनते थे, उन्हें पढ़ाते थे और आगंतुकों से मिलते थे। यह वही पवित्र स्थान है जहां 25 मई सन 1675 को पंडित कृपा राम दत्त ने लगभग 500 कश्मीरी पंडितों के साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी से मुगल अत्याचार के खिलाफ उन्हें और उनके धर्म को बचाने के लिए विनती की थी।
श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी अगले 6.5 वर्षों तक चक नानकी की यात्रा करने में असमर्थ थे, क्योंकि वे असम, बंगाल, बिहार की मिशनरी यात्रा पे थे। इसके बाद उन्होंने लगभग 1.5 साल बकाला में बिताया। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। मार्च सन 1672 ईस्वी में श्री गुरु साहिब और उनका परिवार चक नानकी आ गए और अंत में यहाँ पर अपने मुख्यालय के रूप में स्थापित किया। यही वह स्थान है जहाँ से शांति के महान गुरु साहिब कश्मीर के पंडितों की ओर से अपने मिशन पर निकल पड़े, जो 11 नवंबर सन 1675 ईस्वी को उनकी शहादत के साथ समाप्त हुआ। श्री गुरुद्वारा गुरु का महल श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपने घर के रूप में बनवाया था और यहीं पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 3 सबसे छोटे पुत्रों का जन्म हुआ था। नमन है हमारे भारत के महान सिख गुरुओं के पराक्रम, गौरवशाली त्याग और बलिदान को। श्री गुरुद्वारा गुरु का महल परिसर में ही श्री गुरुद्वारा दमदमा साहिब भी मौजूद है। यह वही पवित्र स्थान है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को सिखों के 10वें गुरु का रूप दिया था। इसी पवित्र स्थान से श्री गुरु साहिब तखत की कार्रवाई चलाया करते थे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब इस स्थान पर बैठकर संगतों के प्रतिनिधियों को दर्शन दिया करते थे। इसी स्थान पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी को गुरु गद्दी प्राप्त हुई थी। इसी स्थान पर मार्च 1698 में मनसदों की परख हुई थी और दोषी मनसदों को सजा दी गई थी। इसी के पास एक कुआं है जिसके किनारे दोषी मनसदों को जलाया गया था। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु।
चक नानकी यानी कि आनंदपुर साहिब की सबसे पहली इमारत श्री गुरुद्वारा गुरु का महल था। यहाँ सन 1664 ईस्वी में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपने रहने के लिए घर बनाया था। यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, माता नानकी, माता गुजरी, माता जीत कौर, माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर और चारों साहिबजादे रहा करते थे। चक नानकी की पहली इमारत होने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इस नगर की नींव यहीं से रखी गई होगी। वर्तमान समय में इस स्थान पर श्री गुरुद्वारा गुरु का महल बना हुआ है। श्री गुरुद्वारा भोरा साहिब, श्री गुरुद्वारा मंजी साहिब और श्री गुरुद्वारा दमदमा साहिब इसी इमारत का ही एक हिस्सा है। यहाँ दर्शन को आने वाले सभी दर्शनार्थी भक्तजन संगता का अटूट विश्वास है कि यहाँ के दर्शन मात्र से भक्तों के हर कष्ट का निवारण हो जाता है। सभी गुरु पर्व, खास तौर से होला महल्ला और बैसाखी के पावन अवसरों पर यहाँ बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। इस पवित्र स्थान पर निरंतर गुरबानी कीर्तन का पाठ होता है। दूर दूर से, पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ दर्शन को आते हैं और दुर्लभ दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा गुरु का महल का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दर्शन करके मन की अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। वाहिगुरु दा खालसा, वाहिगुरु दी फतेह। सतनाम वाहिगुरु। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरे सहयोग के लिए।